ऐसे करते हैं, देखो मैगी रखी है और हेलो जी। हर ब्लॉग की एक कहानी होती है और आज के ब्लॉग की कहानी है कि हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी मकान। जैसा आप पीछे देख रहे हो कि हमारे उत्तराखंड के जो मकान होते हैं, मकान कैसे दिखते हैं, इसके अंदर खाना कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो आपको आज के ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं। लेकिन हम आपको ये मकान नहीं दिखाने वाले हैं, हम आपको ले जाने वाले हैं अपने नैनीहाल। और उसके लिए मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर पैदल जाना है बॉस। और धूप देखोगे लगने वाला है अच्छे से। चलो, लेकिन समस्या ये नहीं थी बॉस कि हमें यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। समस्या थी बॉस धूप, जो मतलब ऐसे चढ़ते जा रही है और इतनी चढ़ गई है कि हम काले दिख रहे हैं बॉस। लेकिन जाना तो पड़ेगा। चलो, और जैसा कि मैंने आपसे हमारे पिछले व्लॉग में बोला था कि अगर आप उत्तराखंड आए और आपको हर एक आधे किलोमीटर के बाद ऐसे सर ना झुकाना पड़े, तो भैया उत्तराखंड आए क्यों, क्या किया आपने यहाँ के। वैसे एक मंदिर है यहाँ से ऊपर को, अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब भी अपन इस रास्ते से आते हैं घर से, तो हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा यहाँ से ऊपर को हाथ जोड़ दे। अभी भी कहा मम्मी ने, मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दूँ और आप भी आशीर्वाद ले लो। और बस अपना मानना यह है कि आशीर्वाद जितना मिले उतना रख लेना चाहिए, न जाने कब किसकी दुआ हमारे लिए दवा का काम कर जाए। तो जी अभी आ गया हूँ हमारे गांव की मार्केट में, और यहाँ के लोग जितना मेरे ब्लॉगिंग सेटअप और इस फ़ोन सेटअप को देख रहे हैं ना, इतना अगर मुझे देखते हैं ना भाई, बात ही कुछ और होती है। लेकिन सब कैसा नसीब है। सच में बॉस, लोगों के काफ़ी तगड़े रिएक्शन थे। और यहाँ से हमारे नैनीहाल जाने के 2 तरीके, या तो आप गाड़ी ले लो या फिर आप पैदल चले जाओ। और हमने चुना पैदल रास्ता। पहली बात तो गाड़ी मिल नहीं रही थी, और दूसरा बॉस अगल बगल कोरोना के केस आ रहे, कोई गाड़ी दिल्ली से आती, कोई रामनगर से आती, इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, इसलिए चुपचाप पैदल चलो। वैसे पहाड़ों पे पैदल सफ़र करने का एक प्लस पॉइंट तो है भैया, देखो। अब बात करते हैं इस रूट की। जो रूट है ना, काफ़ी शॉर्ट रूट और बहुत कम लोग को पता है। जब आप रामनगर से चौखुटिया जाओगे, केदारनाथ जाओगे, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओगे इस रूट से, तो रास्ते में एक जगह पड़ेगी घट्टी, और घट्टी से आपसे हर कोई कहेगा कि भैया पहले आप भतरौसखंड जाओ, फिर वहाँ से भिक्कासैन जाओ, वहाँ से आप चौखुटिया केदारनाथ को निकल जाओ। लेकिन आपने वाला रूट नहीं पकड़ना, आपने घट्टी से अंदर को कट लेना है, और वो कट आपको ये रास्ते पर लेके आएगा, और यहाँ से आप 8-9 किलोमीटर बाद पहुँच जाओगे सीधे भिक्कासैन बॉस। और इतना शॉर्ट रास्ता है, अगर आप भतरौसखंड वाला रूट लेते हो जो सामने से जा रहा है, वहाँ के मुकाबले आपको 10 से 12 किलोमीटर शॉर्ट पड़ने वाला ये वाला रास्ता। और बहुत कम लोग को पता है। और न्यूट्रल है बॉस, पूरा ऐसे डाउन है नीचे को, ऐसे गाड़ी को मस्त न्यूट्रल पे करने का, और मस्त तरीके से आप सीधे भिक्कासैन पहुँच जाओगे। पेट्रोल ही बच जाएगा अगर आप बाइक से आ रहे हो तो। नहीं, जानकारी देना ही बनता है बॉस। और घूमते फिरते अपन पहुँच गए अपनी नानी के घर कुण झीना। कुण झीना, कुण झीना यार, कुण झीना होता है, कुण झीना नहीं, कुण झीना। तो फाइनली अपन पहुंच चुके अपने नानी के घर में बॉस। ये है हमारा नैनीहाल। और यहाँ पहुँच कर जो इतना मूड ख़राब हुआ है ना मेरा, उसका रीज़न है बॉस ये मकान। तो यहाँ पर अपने नाना नानी रहते नहीं, मकान पूरा बंद पड़ा है। और अपन भी यहाँ पे बहुत कम आते हैं, मतलब 6 महीने में एक बार आना हो गया, 1 साल में एक बार आना हो गया। और मकान की स्थिति ऐसी हो रही है कि आंगन में मेरे से बड़ी घास उग चुकी है बॉस। ये मेरी हाइट है जितनी भी है, ये मेरे से बड़ी यहाँ पर आंगन में भांग के पेड़ हो चुके हैं। लेकिन आंगन देखो ना बॉस, ये जो आप आंगन देख रहे हो ना बॉस, यहीं पर मैं बिना चटाई बिछाए लेटा करता था धूप में आराम से। आज देखो वो इतनी बड़ी घास हो गई, मतलब इतना बुरा लगता है इन सब चीज़ों को देख के ना। सही है बॉस, उत्तराखंड के बहुत सारे मकानों की स्थिति यही होगी। क्या कमी है इस मकान पे, देखो ना बॉस। जब मैं यहाँ पर रहता था तो हमने पूरा ऐसे ना इधर से पूरी ऐसी बाउंड्री बनाई थी, गार्डन जैसा बनाया था, हरी घास हुई थी, और यहाँ पर अपन लेटते थे मस्त करके। इधर यहाँ पर आम का पेड़ है, ये वाला आम का पेड़ है, और इधर थोड़ा सा आगे अगर आप आओगे तो अमरूद का पेड़ है। बताओ, ये अपना घर, सामने अमरूद का पेड़। अब क्या चाहिए ज़िंदगी में बताओ यार। इसमें अमरूद भी हो रहे होंगे मे बी, अभी नहीं भी हो रहे होंगे ना, मैं पक्का तोड़ के जाऊंगा। और एक आध ढूंढने पे तो भगवान नहीं मिल जाते हैं। ये तो अमरूद ही है बॉस। स्वाद आ गया, जो मीठा हो रहा है ना इसका भाई, बड़ा आनंद आ गया भाई। मेरे को सही में बड़ा मज़ा आ गया। 3-4 तो पक्का तोड़ के जाने मैंने। अगर ये पेड़ के अमरूद पके होते सारे पैक करता मैं। फिलहाल मैं अमरूद निपटाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने दबा के अमरूद खा लिए और मतलब पेट सही हो गया अपना, मतलब। तो अब हम व्लॉग में आपको बताते हैं कि जो पहाड़ में मकान होते हैं ना कहते क्या है। अब हमारे वहाँ जो कहेंगे वो हम बताएंगे, और आपके वहाँ जो कहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है जी। जो ये आंगन होता है हमारे वहाँ मकानों के आगे, इसे कहा जाता है गुठियार। अगर आप इसी शब्द को पहाड़ी में कहना चाहिए कि हमारे आंगन में घास हो रही, तो हम कहेंगे कि हमारे गुठियार में घा है रो, तो हो गया इसका पहाड़ी वर्जन, ठीक है जी। अब हमारे पहाड़ में जैसे ये आंगन होता है, तो आंगन की जो रेलिंग होती है जिसे हम बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री के लिए इस तरीके की छोटी आपने दीवार देख रहे होंगे आप। जो ये मेरी उंगली देख रहे हैं ना ये वाली,
जहाँ पर दीवार जैसे बनाई जाती है मिट्टी से लीप के, उससे उसे कहते हैं कि खोई। आपको ऐसे थोड़ा पहाड़ों के बारे में विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे व्लॉग में, थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। अब जो अभी आपको हम इसके अंदर भी ले जाएंगे, ये जो हमारे नीचे वाले कमरे होते हैं, एक ऐसे ऊपर का फ्लोर हो गया, जो नीचे वाले फ्लोर के कमरे होते हैं इसे कहते हैं हम गोट। ये वाला गोट है, इसमें हम गाय बांधते थे। जब मैं छोटा था, मतलब 2-3 साल का था, हमारे नाना नानी लोगों ने पाली होगी तो बांधते थे, और ये वाले में खाना बनाया जाता था, बट वो भी हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो जी, पहले के ज़माने में कलाकृतियाँ देखो जी आप, कितने बढ़िया तरीके से चिड़िया बनाई है, आपको दिख रही होगी आर्ट। अगर उसमें पेंट वगैरह करके बढ़िया बनाई जाएंगे। एक ऊपर भी बनाई है और इस साइड को भी बनाई गई है। तो जी हमारा नीचे का सेक्शन हो गया। अब तो अभी अपन आ चुके हैं बॉस अपने कमरे में। ये जो हमारा मकान है, नाना जी का मकान है हमारे, और यहाँ पर हमने भी बहुत साल रहे हैं। बहुत साल नहीं, मतलब कुछ महीने अपन भी रहे हैं यहाँ पे। और हम रहते थे बॉस यहाँ पर 2017 में। और जो ये शीशा देख रहे हो आप, ये जो शीशा है ना बॉस, इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ये शीशा आज से 30-35 साल पुराना शीशा है, और मेरी मम्मी जब स्कूल जाती थी तो तब से शीशा यहीं पर है, और आज भी यहीं पर है। और मम्मी कहती कि इसकी ये उसी कील पर आज भी टंगा है, तो इसी कील पे से टंगा रहने दें, एक वो थोड़ा यादें टाइप की हो जाती है ना वो, इसलिए हमने इसे यहीं पर रखा है। और सामने नज़ारे देखो जी आप, मस्त नज़ारे। ऐसा नहीं कि लाइट वाइट नहीं है, देखो प्लग उलग लगे हैं मस्त तरीके से, ऊपर पंखा लगा रखा है नाना जी ने हमारे। सुविधाएं सारी भरपूर है, यहाँ पे बेड लगे हैं, एक बेड यहाँ पर है, एक बेड यहाँ पर है। यहाँ पर एक समय में तुम्हारा भाई क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता था, और काफ़ी क्रिकेट हम खेला करते थे। तो ये हमारा बेड है, और आज इस बेड को अपने घर ले जाऊंगा भाई, मेरे को बड़ी याद आती है इसकी। आपको लेके जाता हूँ अपने कमरे में। तो ये वाला कमरा मम्मी पापा का कमरा था, मम्मी पापा लोग रहते थे यहाँ पे, और ये कमरा अपना था। यहाँ पर बेड लगी थी ये वाली, और यहाँ पर अपन रहते थे। तो अपन क्या करते थे ना, रात को ये वाला दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने, भैया ने मूवी लगाई मस्त, इधर मैगी चाय बनाई, क्योंकि किचन भी यहीं पर था हमारा, गैस वगैरह रखी है, चूल्हा भी था यहाँ पे। तो अपन यहाँ पर मस्त मैगी वगैरह बनाते थे, मैं और मेरा भाई रात को मूवी देखी, मैगी खाई, और सामने से यहाँ से ठंडी ठंडी पहाड़ों की हवा आती थी, और नज़ारे बस में मज़े करते थे। अपना एक प्लान है, मतलब फ्यूचर का, जैसा भी देश की सिचुएशन चल रही है, कोरोना चल रहा है ना, तो मेरा एक प्लान है, अगर मुझे उत्तराखंड रहना पड़े तो अपने घर पर नहीं रहूँगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ पर दो रूम में अपने मस्त, उधर ऑफिस बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, उधर नेट भी अच्छा चलता है, तो उधर अपना ऑफिस बन जाएगा, इधर अपना खाने खुने का कर लेंगे। और कभी कुछ ऐसा लगे आज खाना बनाने का मन नहीं है या घर जाने का मन है, 3 किलोमीटर तो है यार बॉस, एक स्कूटी ले लेंगे, किसी भी गाड़ी में चले जाएंगे घर को। तो ये वाला अपना फ्यूचर का प्लान है, अगर पहाड़ रहना पड़े मजे करेंगे। तो अभी का मेरा प्लान ये है, अभी अपन यहाँ मैगी बनाएंगे। अब मैगी तो हम गैस से बना सकते हैं, हमारे पास गैस भी है, लेकिन सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर अपना वाले घर पे। तो अपन अभी क्या करेंगे, चूल्हे पे मैगी बनाएंगे, आग जलाते हैं, चूल्हे पे बढ़िया तरीके से मैगी बनाते हैं और मैगी खाते हैं ऐसे। तो अपन आपको भी एक चीज़ और बता देते हैं, जो छत है हमारी पहाड़ में, जो छत होती है ना, ये छत ऐसे बनाई जाती है। आप देख लो, अंदर से तख्ते लगा रखे हैं, इसमें ऊपर से टीन है। जो हमारे वहाँ मकान होते हैं वो होते हैं पत्थर के मकान, ऐसे होते हैं, आप देख लो। तो इसके ऊपर टीन की जगह पत्थर लग जाते हैं, बस फ़र्क इतना ही होता है। पहले हमने लकड़ियाँ लगाई, उसके ऊपर मिट्टी डाली, और उसके ऊपर हमने पत्थर लगा दिए, और पत्थरों को फिट करने के लिए मिस्त्री वगैरह जो होते हैं उनसे फिट करवा लिए। इस तरीके से हमारे यहाँ बनते हैं। शहर में छोड़ के सपने सारे, रुख पहाड़ों की तरफ मोड़ लिया, थोड़े समय के लिए ही सही, कुछ पुरानी यादों से राब्ता जोड़ लिया। जानता हूँ नहीं मिलेगी वो पुरानी खुशियाँ अब यहाँ ठहर के, पर एक सुकून सा लगता है, ये अपना पहाड़ है यार, इतने पलायन के बाद भी मुझे जन्नत सा लगता है। तो बस फाइनली अपनी तैयारी हो चुकी मैगी बनाने की, आग जल ली है मस्त तरीके से, बारिश का मौसम भी बाहर हो रहा है, तो मस्त प्यार मोहब्बत से मैगी बनेगी। मैंने कहा था ना पिछले ब्लॉग में, पुलकित को सारे काम आते हैं, हमको चूल्हा जलाना भी आता है, और मैगी तो खैर हमने कितने बार बनाई है। तो बॉस ये है मज़े पहाड़ के, ऐसे चूल्हे में बैठने का, और मस्त तरीके से मैगी बनाओ, रोटी बनाओ। जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो इस चूल्हे की रोटी बॉस इतनी टेस्टी होती है ना, ऐसी रोटी भाई आपने नहीं खाया। अगर आप गैस पर रोटी बनाओगे और इस चूल्हे में रोटी बनाओगे, तो ये रोटी ऑटोमेटिकली मीठी हो जाती है, और अपन को तो चूल्हे की पसंद है। आजकल हम घर में नहीं बनाते हैं क्योंकि गर्मी होती है यहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा। और बॉस इसमें ऐसा नहीं है कि मैगी चढ़ा ली तुमने और अपना चल गया भाई इधर उधर, चलो 2 मिनट बाद आएंगे, नहीं। जब तक का मैगी बनती है प्रॉपर यहाँ पर आपको आग फूकनी पड़ती है, और आग फूकने के लिए आपकी सबके घरों में इस तरीके की चीज़ होगी, ऐसे इस तरीके से बांसुरी टाइप ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करके आग फूकते हैं, और आग तेज जल जाती है। प्रकृति की देन है दोस्तों। मैगी हमारी तैयार हो चुकी है, और बाहर भी हल्का बारिश का मौसम हो रहा है, तो ऐसा मस्त तरीके से मैगी खाई जाएगी। तो जी हमारी मैगी तैयार है, और ये देखो जी हसीन वादियों के बीच में मैगी रखी है, और सामने हरियाली देखो और मैगी देखो। लेकिन अगर आप मैगी को देखोगे तो बॉस थोड़ा इसका रंग आपको फीका दिख रहा है, क्योंकि जो मैगी है इसमें ना प्याज है ना टमाटर है, और बिना तेल वगैरह के बनाई है, तो हल्का कलर इसका फीका है, लेकिन स्वाद ये पहाड़ के जो नज़ारे हैं ना उसको पूरा कर देंगे बॉस। अभी मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में मैगी है। अब मुझे एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दे रखे हैं,
और मैं भी मैगी तो छोड़ नहीं सकता हूँ बॉस, इसलिए मुझे आपसे थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। और ठीक है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पुलकित भाई तो ऐसे मैगी दिखा रहे जैसे हमने कभी मैगी खाई नहीं भाई। नहीं, हम पहली बार किसी चैनल में मैगी देख रहे हैं क्या? यही सवाल आ रहे हैं ना दिमाग में। देखो बॉस, यहाँ पर मैगी सिर्फ एक फूड का मटेरियल है और यहाँ पर सिर्फ मैगी नहीं खाई जा रही है, यहाँ पर उस सारे लम्हों को जिया जा रहा है जो हमने यहाँ पर स्पेंड किए हुए हैं। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप नानी के प्लेस पे जाते हो या किसी ऐसे प्लेस पे जाते हो जहाँ पर आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, वहाँ पे आपको नॉर्मल दाल चावल भी मिले ना, वो भी आपको काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैगी हमें वही फील दे रही थी, इसलिए सारे पैसे यादों के हैं ना कि मैगी के हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जहाँ पर आपको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे काम थोड़ा ठीक कर रहा है तो ऐसे लाइक का बटन भी दबा दो, सब्सक्राइब नहीं आएगा तो वो भी कर लो, फटाफट सारे काम ऐसे कर देने हैं, ठीक है? प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है?